खानपुर गांव में एक कंजूस जमींदार रहता था। नाम था वीरपाल। उसके पास काफ़ी धन दौलत थी। गांव की अधिकतर ज़मीन पर उसी का कब्जा था। वह छोटे किसानों को ज़मीन बटाई पर दे देता। फसल पकने पर एक तिहाई हिस्सा किसान को देता तथा दो तिहाई हिस्सा अपने पास रखता था। एक बार वर्षा न होने से फसल नहीं हुई। छोटे किसानों ने मेहनत करके जो बीज बोए थे सब सूख गए। नई फसल ना होने से वे परेशान थे। वे इकट्ठे होकर जमींदार के पास गए। बोले, महाशय, हम कई सालों से आपके खेतों पर काम करते आए हैं। इस बार वर्षा ना होने से फसल नहीं हुई है। आपके पास गोदाम में काफ़ी अनाज है। यदि आप हमारी सहायता करें तो हम खूब मेहनत करके अगली फसल पर आपकी उधारी चुका देंगे। किसानों की बात सुनकर जमींदार को गुस्सा आ गया। कहने लगा, तुम्हारा हिस्सा तुम्हें फसल पकते ही मिल गया था। तुमने अनाज बचाकर क्यों नहीं रखा? यह तुम्हारी गलती है। तुम ही भुगतो, मैं कुछ नहीं कर सकता। जमींदार का उत्तर सुन किसानों को बहुत दुख हुआ। वे चुपचाप अपने घर को लौट गए। भूख से व्याकुल होकर छोटे किसान गांव छोड़कर दूसरी जगह जाने लगे। एक रात एक साधु उधर से गुजरा। उसने गांव में ही रात बिताने की सोची। एक घर का दरवाज़ा खटखटाया, पर यह क्या, जिस गली में जाता दरवाजे पर ताला लगा मिलता। साधु हैरान हो गया। तभी उसने जमींदार की हवेली में दीपक की रोशनी दिखाई दी। साधु जमींदार के घर पहुंचा। कहा, मैं गंगा स्नान को जा रहा था। रात हो गई इसलिए यहाँ रुकना चाहता हूँ, पर गांव के अन्य घरों में ताले लगे हुए हैं। यह लोग कहाँ चले गए? साधु की बात सुन जमींदार ने पहले तो छोटे किसानों को जी भर कोसा, फिर पूरी कहानी कह सुनाई। जमींदार की बात सुन साधु को दुख हुआ। उसने सलाह दी कि उसे दूसरों की सहायता करनी चाहिए। जमींदार बोला, गलती छोटे किसानों की है। उन्हें भी तो ऐसी आपदाओं के लिए अनाज बचाकर रखना चाहिए था। साधु ने समझाया, उन बेचारों के पास भला इतना अनाज होता ही कहाँ है कि कुछ बचा सकें। फिर वह तो तुम्हारा अन्न लौटाने की बात भी कर रहे थे। साधु की बात सुन जमींदार चुप रह गया। साधु समझ गया कि इसे समझाने का कोई लाभ नहीं है। उसने पूछा, क्या तुम मुझे रात भर ठहरने के लिए जगह दे सकते हो? जमींदार ने सोचा, यदि यह हवेली में रुकेगा तो इसे खाने को भी देना होगा। उसने कहा, महाराज, आप तो साधु हैं। गृहस्थियों की इस हवेली में ठहरना आपको अच्छा नहीं लगेगा। सामने एक छप्पर है, आपके लिए वहीं चटाई बिछवा देता हूँ। आप वहीं रात्रि विश्राम करें। साधु बोला, हाँ हाँ, वही ठीक रहेगा। जमींदार ने अपने नौकर से साधु के ठहरने का प्रबंध छप्पर में करा दिया। अभी आधी रात भी नहीं बीती थी कि जमींदार के पेट में अचानक जोरदार दर्द उठा। उसकी कराह सुन घर के सब लोग जाग गए। साधु की भी आंख खुली। वह जमींदार के पास आया। जमींदार दर्द से छटपटा रहा था। साधु ने नौकर से कहा, छप्पर में मेरी पोटली रखी है, जाओ उठा लाओ, मैं दवा देता हूँ। नौकर पोटली ले आया। साधु ने उसमें से 3 फल निकाले और जमींदार को देते हुए कहा, एक फल अभी खा लो, आराम आ जाएगा। यदि आराम ना आए तो थोड़ी देर बाद दूसरा फल खा लेना। यदि फिर भी आराम ना आए तो तीसरे फल का भी सेवन कर लेना। ये बहुत दुर्लभ फल हैं। ध्यान रखना, यदि पहला फल खाने से ही आराम आ जाए तो बाकी फलों का सेवन मत करना। इतना कहकर साधु पुनः छप्पर में आकर लेट गया। जमींदार की पत्नी ने एक फल काट कर उसे दिया। फल खाते ही जमींदार को चैन आ गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, अब तुम लोग जाओ, शेष दोनों फल भी मेरे पास रख दो। सब लोग सो गए। जमींदार ने सोचा, ऐसे दुर्लभ फल नहीं मिलेंगे, क्यों ना मैं इन्हें छिपा कर रख लूं। साधु से कह दूंगा, पहले फल से आराम नहीं आया, दूसरे फल भी खाने पड़े। उसने ऐसा ही किया और दोनों फल छिपाकर तिजोरी में रख दिए। अगली सुबह साधु जमींदार के पास आया और स्वास्थ्य का हाल पूछा। जमींदार बोला, महाराज, तीनों फल खाने के बाद ही चैन पड़ा। जमींदार की बात सुन साधु मौन रहा। कुछ देर बाद वह अपनी पोटली उठाकर गंगा स्नान के लिए निकल पड़ा। साधु के चले जाने पर जमींदार बहुत खुश हुआ। उसने सोचा,
अब मेरे पास दुर्लभ फल हैं, जब कभी किसी को तकलीफ होगी तो मुंह मांगे पैसे लेकर बेच दूंगा। दोपहर को दुर्लभ फलों को देखने के लिए जमींदार ने तिजोरी खोली तो वहां उसे अजीब सी गंध आ रही थी। उसने देखा फलों का रंग काला हो गया है। फलों के साथ साथ तिजोरी में रखे सोने चांदी के आभूषण भी काले हो गए हैं। जमींदार को काटो तो खून नहीं, जंग लगे लोहे जैसे सोने चांदी की भला अब क्या कीमत रह गई। उसने गुस्से से भर दोनों फलों को उठाकर आंगन में फेंक दिया। पर यह क्या, फलों की गंध से घर का सामान काला होने लगा। बर्तन, कपड़े, यहाँ तक कि हवेली की दीवारें भी काली हो गईं। वातावरण में फैली दुर्गंध के कारण सांस लेना भी दूभर हो गया था। अब तो जमींदार दुखी होकर रोने लगा। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, घोड़े पर सवार होकर गंगा जी की ओर जाओ। जहाँ भी तुम्हें वह साधु नजर आए उसे यहाँ बुला लाना। रात होने से पहले नौकर साधु को जमींदार के पास ले आए। साधु को देखते ही जमींदार हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगा। साधु ने पूछा, क्या बात है? जमींदार बोला, महाराज, मैं लुट गया। आपके फलों ने मेरा सब कुछ काला कर दिया। लेकिन तुम तो कहते थे कि तीनों फल खाने के बाद आराम आया। महाराज, मैं लोभ में फंस गया था, इसलिए झूठ बोला। साधु ने कहा, यह दुर्लभ फल किसी और की बीमारी में काम आते, पर तुमने लालच में आकर दूसरों का हिस्सा हड़पा और झूठ बोला। झूठ का रंग काला होता है, इसलिए तुम्हारी सब चीज़ें काली हो गईं। लालच का फल कड़वा होता है, इस कारण तिजोरी में रखने से ये फल भी कड़वे हो गए। लालची आदमी दुर्गंधित फलों की तरह दूसरों को हानि पहुंचाता रहता है। जमींदार बोला, महाराज, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि भविष्य में लालच करके कभी किसी दूसरे व्यक्ति का हिस्सा नहीं हड़पूंगा। साधु ने कहा, सबसे पहले इन फलों को गड्ढा खोदकर जमीन में दबा दो। जमींदार ने वैसा ही किया। एक गहरा गड्ढा खोदकर काले हुए दोनों फलों को उसमें दबा दिया। साधु बोला, दुर्गंध मिटाने के लिए अब एक हवन करना होगा, जिसमें गांव के सभी लोग आहुति डालेंगे। लेकिन गांव के लोग कहीं और जा चुके हैं। जमींदार ने समस्या बताई। साधु ने कहा, इस हवन के द्वारा पूरे गांव का शुद्धिकरण होगा, इसलिए सभी का इसमें शामिल होना जरूरी है। छोटे किसान आसपास के गांव में मेहनत मजदूरी कर रहे होंगे, तुम उन्हें सहायता का आश्वासन दोगे तो वे जरूर लौट आएंगे। जमींदार को बहुत बेचैनी हो रही थी। उसने अपने नौकरों को आदेश दिया, पास के गांव में जाओ और किसानों को वापस बुला लाओ। उनसे कह देना जितना अनाज चाहे गोदाम से ले लें। नौकरों ने पास के सभी गांव में जाकर घोषणा कर दी। किसानों ने सुना, सब खुशी खुशी अपने गांव वापस लौट आए। जब सब लोग आ गए तो साधु ने हवन प्रारंभ किया। हवन के शुद्ध धुएं से वातावरण महक उठा। धीरे धीरे सब वस्तुओं से कालिक समाप्त होने लगी। हवन की समाप्ति तक सोने चांदी के सभी आभूषण पुनः चमक उठे। उन्हें चमकते देख जमींदार ने चैन की सांस ली। उसने गोदाम का अनाज छोटे किसानों में बंटवा दिया। हवन से एक और करामात हुई। अगले दिन बादल घिराए और शाम तक वर्षा शुरू हो गई। किसान खुश थे, अकाल खत्म हो गया। साधु महाराज भी अगली यात्रा के लिए चल पड़े। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।